आइए बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में दी हुई एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इज एन एक्स। जब उसे डिवाइड किया जाता है x-1 से तो रिमाइंडर 2 बचता है, और जब सेम पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि अगर उसी पॉलिनोमियल को हम x-1 इंटू x-2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का एक नाम दे देते हैं। ये पॉलिनोमियल हो गया। जब इस पॉलिनोमियल को जब आप x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर 2 मिल रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये रिमाइंडर हो गया, ये कोसेंट हो गया जब डिवाइड करने पे कोसेंट जो मिला, और ये डिवाइजर है, x-1 से डिवाइड कर रहे हैं। इस इक्वेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को कैसे समझा जाए, कैसे आया है, तो आप इस वे में इसे समझ सकते हैं। x-1 से डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल रहा है। दिस इज सिंपल डिवीजन जो आप लोग एलिमेंट्री लेवल पे सीख चुके हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिल रहा है। सेम चीज को हम लोग इस वे में भी लिखते हैं, है ना। और यहाँ से ये मुझे स्टेप मिला, यहाँ से मुझे ये मिला, x-1 से डिवाइड किया ये आपको मिला। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स, x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x-1 नीचे होगा, कोशेंट यहाँ पे आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है। सो यू आर राइटिंग दिस वे। इसको ही आप एक्सटेंशन कर जब करते हैं आप इसको फिर से अगर मैं इस वे में लिखना चाह रहा हूँ, qx इंटू x-1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-1। तो देखिए px डिवाइडेड बाई x-1 से मैंने ये मिला, दिस हैज बिकम इक्वल टू दिस एंड दिस इज नाउ इक्वल टू दिस। तो मतलब है कि px बाई x-1 is equal to this। qx plus 2 divided by x-1। It means px is equal to this, जो यहाँ हमने लिखा है। अगर किसी न्यूमेरिकल फिगर को देखकर अगर आप ये समझना चाहते हैं तो इस वे में समझिए। जब आप 7 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको आप इस वे में भी लिखते हैं, 3 रिमाइंडर 3 सॉरी डिवाइजर 4। इसको फर्दर आप
4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये घूम कर आपका देखिए सेम चीज आ गया, 7/4 इज इक्वल टू 7/4. So this is the way of writing. So whole idea is that you should understand how this equation came into the picture. So from this example, I think you have understood it. So let me rub it out. तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया जो फर्स्ट कंडीशन से हम मुझे मिला. Now second condition is saying that polynomial को जब हम लोग x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट चेंज हो जाएगा. q प्राइम हमने कर दिया, रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 1. So this is second equation. Now the question is asking कि जब पॉलिनोमियल को आप x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट विल चेंज, q डबल प्राइम x प्लस रिमाइंडर मिलेगा. तो ये रिमाइंडर क्या है? दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. यहाँ तक क्लियर है? तो आइए अब नंबर 1 इक्वेशन और नंबर 2 इक्वेशन से हम लोग कुछ निकालने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 2 मिलेगा, मीन्स p1 विल बी इक्वल टू 2. तो लेट अस राइट put x is equal to 1 in equation 1. तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दीजिए. p1 1 माइनस 1 q1 प्लस 2, तो ये आपको मिल गया 2. सो p1 आपको 2 के इक्वल मिल गया. अब सेकेंड इक्वेशन में आप x की जगह 2 रखिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको p2 का वैल्यू मिल जाएगा. तो फिर से आप लिखिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू 2 रखिए. 2 माइनस 2 सॉरी यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट वाली टर्म आपको 0 मिल गई, ये बच गया 1. तो मुझे p2 इज इक्वल टू 1 मिल गया. तो ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. अब इस रिमाइंडर पे आइए. कि r किस फॉर्म में होगा? विल इट बी ए कांस्टेंट, will it be a linear equation or will it be a binomial equation? तो कभी भी जब किसी पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करते हैं और अगर वो बाइनोमियल है तो रिमाइंडर आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आएगा. अगर डिवाइजर जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे वो अगर ट्राइनोमियल है, मीन्स एक्स टू द पावर क्यूब के फॉर्म का है, तो रिमाइंडर आपको बाइनोमियल के फॉर्म में आएगा. सेम वे आप आगे बढ़ते जाइए तो डिवाइजर का जो मैक्सिमम पावर है उससे एक पावर रिड्यूस होकर जो इक्वेशन मिलेगा वही आपको रिमाइंडर होगा. तो इट मीन्स कि इस इक्वेशन को
हम लोग रिमाइंडर हमारा, क्योंकि ये x-1 इंटू x-2 बाइनोमियल है, तो रिमाइंडर हम लोग ax प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो हमारा वो पॉलिनोमियल क्या हो गया, px इज इक्वल टू x-1 इंटू x-2 इंटू q डबल प्राइम x प्लस रिमाइंडर की जगह मुझे ये मिल गया। अब इसी रिमाइंडर को तो मुझे खोजना है कि क्या होगा। तब इस इक्वेशन से देखिए कि आप x की जगह 1 रखते हैं तो ये टर्म आपको 0 हो जाएगा। When x is equal to 1 अगर आप रखिए इस इक्वेशन में तो p1 ये आपको 0 हो गया, x-1 इंटू 1-2 इंटू q प्राइम 1 a इंटू 1 प्लस b। तो ये टर्म आपको होल टर्म 0 मिला, क्योंकि 0 का मल्टीपल है यहाँ पे, और p1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मालूम है 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और 2 इज इक्वल टू a प्लस b, तो आपका ये इक्वेशन 3 हो गया। 1 and 2 we have written for this. सेम वे जब x इज इक्वल टू 2 आप रखेंगे तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो when x इज इक्वल टू 2 अगर आप लिखिए तो x की जगह 2 रखिए, टू माइनस 2 0 होगा। यहाँ पे 2a हो जाएगा, x की जगह 2 रखिएगा तो। अब ये देखिए ये होल टर्म आपका 0 हो गया, क्योंकि 0 एक मल्टीपल है इसमें। p2 का वैल्यू आपको 1 मालूम है यहाँ से, तो फिर मुझे ये इक्वेशन 2a प्लस b, तो ये चौथा इक्वेशन आपको फोर्थ इक्वेशन मिल गया। a और b अननोन है जिसे मुझे ढूंढना है, उसके लिए आपके पास दो इक्वेशन अवेलेबल है, ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों से इजीली आप a और b को फाइंड कर लेंगे। तो आइए कंपेयरिंग a एंड 3 and 4, 3 and 4 को कंपेयर कीजिए। और यहाँ से b का वैल्यू a के टर्म में रख दीजिए नंबर 4 इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2a b इज इक्वल टू 2 माइनस a। तो ये आपको क्या दे दिया, a इज इक्वल टू -1, a -1 मिल गया। अब a -1 हो गया तो नंबर 3 इक्वेशन में पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो आपको क्या मिल गई, a -1 है, रख दीजिए 2 -1 प्लस b, तो b आपको क्या मिल गया, 3। सो देन रिमाइंडर यू गॉट ऑलरेडी, रिमाइंडर में a एंड b का वैल्यू रख दीजिए, जो आपको a -1 है तो -x, b प्लस b है तो ये 3, तो ये रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर कहीं मैच कर रहा है आपको ऑप्शन से, चेक कीजिए। तो आपको यहाँ देखिए c इज इक्वल टू -x प्लस 3, तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैं ये लीनियर इक्वेशन ही क्यों सेलेक्ट किया, इसको मैंने बाइनोमियल के फॉर्म में क्यों नहीं सेलेक्ट किया।
या कांस्टेंट के टर्म में क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेपरेट पेज में के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इससे आप डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको किस फॉर्म में आप लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉलिनोमियल x डिवाइड किया। इस फॉर्म में आपने डाला कोसेंट को q डबल प्राइम x, तो आपको यहाँ पे ये लिखनी पड़ेगी, माइनस करेंगे, राइट। रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, ओ सॉरी, नहीं ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ रिमाइंडर मिला, राइट। वो रिमाइंडर आप बोल रहे हैं कि मैं कोई कांस्टेंट का टर्म देता हूँ, तो मान लिया वो c आपने रख दिया। तो पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, फिर देखिए आपका क्या आ रहा है। इसको फिर से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस c डिवाइडेड बाय टी वाई जेड। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया ऊपर वाला, ये px के इक्वल टू हो गया न्यूमरेटर, राइट। तो जब आपने उसे px आपको इस फॉर्म में आप आ गया और आपने कांस्टेंट रखा, तो जब आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो p1 इज इक्वल टू c 2 मिल जाएगा, जो आपने यहाँ निकाला हुआ है। सिमिलरली जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वाला टर्म फिर से 0 हो जाएगा, बिकॉज x माइनस 2 2 माइनस 2 इज 0। तो आपको ये जो मिलेगा फिर c मिलेगा, बट p2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर आप c सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए एक ही c के लिए, c कांस्टेंट है बट c आपको डिफरेंट मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। तो दिस इज नॉट प्रेडिक्टेबल कि क्या रिमाइंडर होगा, तो हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। सो दिस फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, not okay, I should not say not possible, there is possibility of that as well, but not okay। अब मैंने हम लोगों ने लीनियर के फॉर्म में रिमाइंडर को लिखा, तो अब हम बायनोमियल के लिए ट्राई करते हैं। तो फिर से आप इसको डिवाइड कीजिए, और इसको मैं बायनोमियल के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि हमारा जो रिमाइंडर मिल रहा है वो इस फॉर्म में मिल रहा है।
this is your r now, we are trying out on this। तो इस फॉर्म में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इसे a से एक बार और डिवाइड कर दूं तो ये वाला क्या हो गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a। x कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 3a आ गया आपका, और यहाँ पे प्लस c माइनस 2a। c माइनस 2a क्या है, कांस्टेंट है, b प्लस 3a क्या है, कांस्टेंट है, इंटू x। तो ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, x में ये लीनियर इक्वेशन है। इसकी डिग्री 1 डिग्री कम है इससे, देखिए बाइनोमियल है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 के फॉर्म में आया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बाइनोमियल भी रिमाइंडर लेना करेक्ट नहीं होगा। तो इन जनरल आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन मीन्स इस फॉर्म में, तो रिमाइंडर जो मिलेगा आपको, रिमाइंडर जो मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगा, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। अगर इस पॉलिनोमियल को बाइनोमियल इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, बाइनोमियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, तो अब जो आपका रिमाइंडर जो मिलेगा वो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, इस फॉर्म में आएगा, x का सिंगल पावर के साथ आएगा, d एंड d इज कांस्टेंट। अगर आप ट्राइनोमियल से कर रहे हैं तो ट्राइनोमियल को आप कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इस केस में रिमाइंडर जो आपको मिलेगी वो बाइनोमियल के फॉर्म में मिलेगा, तो आप इसको कह सकते हैं ये इस फॉर्म में मिलेगा, fx plus g। We keep on moving downwards like this, trinomial, quadrinomial। तो जो भी यहाँ मैक्सिमम पावर है रिमाइंडर का एक पावर कम करके मिलेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया। होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और किस वे में इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया गया, कैसे बनाया गया। आप चाहे तो ये P1 और P2 यहाँ ना निकाल कर, जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं, इस स्टेज पे, तब आप निकाल सकते हैं। तब आप देखेंगे कि मैं इसे ज़ीरो कर दूं, क्योंकि ax प्लस बी आपका ढूंढना मेन पर्पस है। तो जब इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करने के लिए x का वैल्यू 1 रख देंगे, तो P1 मुझे मिलता ax a प्लस बी के फॉर्म में मिलता P1। तो यहाँ से आपको लगता है अच्छा P1 मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप ओरिजिनली आप इस इक्वेशन में आते, तो बोलते यहाँ पे मैं 1 अगर रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 मालूम है, तो P1 विल बी 2। सो यू कैन गो दैट वे ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि पहले मैंने P1 क्यों निकाल दिया, P2 क्यों निकाल दिया, क्या ज़रूरत है। तो जब आप इस इक्वेशन में आएंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइदर वे यू कैन मूव, एक ही चीज़ को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। तो होपफुली आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, और अगर कोई डाउट है कहीं पे भी तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।